ओके। हाँ जी, आर एस प्री 2025 ये एग्जाम कल हुआ है भाई, आप लोगों ने दिया होगा बहुत सारे बच्चों ने। अब इसकी मेरिट क्या जाएगी उसका थोड़ा सा एक आइडिया कर लेते हैं। आर एस के पिछले 2003 से लेके 3 से तो सारी परीक्षाएं मैंने दी हैं या मैंने देखी हैं, और अब 2025 है, पिछले 22 साल में 22 साल के आर एस प्री परीक्षा के इतिहास का ये सबसे कठिन पेपर है आज तक के इतिहास का, पिछले 22 साल की बता रहा हूँ। ठीक है, अब यूँ तो कोचिंग वाले जो जयपुर में पढ़ा रहे हैं वो कुछ भी मेरिट बताएंगे, कुछ लोगों को तो आइडिया ही नहीं होता, सेंटर पे से निकल रहे हैं जो हाँ मेरे 125 नंबर तो आ जाएंगे। ठीक है, जो एक्सपीरियंस्ड जो लोग हैं ना, जो कई कई बार ये परीक्षाएं दे चुके हैं या वर्षों से जुड़े हुए हैं, जो ढंग से जानते हैं इस पेपर का मतलब क्या है, तो मैं वीडियो बड़ा छोटा बना रहा हूँ, सीधे मेरिट की बात कर लेता हूँ। एक ही बार में सुन लीजिए, 70 नंबर पर जनरल की मेरिट लग जाएगी, कोई बड़ा काम नहीं है। जैसे 2013 में ये परीक्षा 2 बार हुई थी, फिर 2016 में ये परीक्षा हुई थी, तो उस समय जो मेरिट जाती थी 66 नंबर 68 नंबर, वो जो जाते थे ना 70-72 नंबर, वही दौर इस पेपर में अगर वापस आ जाए तो कोई बड़ा काम नहीं है। तो जिन बच्चों का स्कोर कम आ रहा है और वो अगर पिछली साल आरएस की पिछली प्री वाली मेरिट के हिसाब से अगर एनालिसिस कर रहे हैं और डर रहे हैं, तो उनको डरने की जरूरत नहीं है। पिछली बार अगर ये मेरिट 100 या 101 नंबर के आसपास गई थी, तो वो पेपर कल वाले पेपर की तुलना में काफ़ी ईजी था। हर मैच एक नई बॉल से होता है, हर पेपर अलग होता है, उसकी मेरिट का आइडिया भी अलग होता है, एक पेपर की मेरिट का आइडिया दूसरे पेपर के हिसाब से नहीं लगता। ठीक है, तो इसकी जो मेरिट है 15 से 17 सवाल ही इस पेपर में ऐसे होंगे जो कोई पढ़ने वाला विद्यार्थी वन साइडेड या वन टिप में जिनको करने की स्थिति पे है। 20 सवाल से ऊपर जैसे ही चढ़ना शुरू होते हैं, हर सवाल जानलेवा है। देख लिया होगा तुमने पेपर, अगर तुमको कुछ सवाल सरल लग रहे हैं तो वो इसलिए लग रहे हैं कि हमने उनको वैसा पढ़ा दिया था उसी रेंज पे जो आईएएस लेवल पे जब तुमको पढ़ाया गया था। वो बार बार बोलते हैं ना आरएस प्लस लेवल लेके चल रहे हैं हम, तो उसी अनुपात में पेपर आ गया कल का। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर सब्जेक्ट के हर सेगमेंट को हर बच्चा उसी गहराई से पढ़ जाए। तो मेरिट में सीधे बताऊं, 70 सवाल जनरल, और रिजर्व कैटेगरी में उससे सवाल नहीं 70 नंबर, तो रिजर्व कैटेगरी में उसी अनुपात में कम हो सकती है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर अपन सेफ जोन में रहना चाहें कि सर हमको तो इतने बता दो भाई, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, इसके बाद हम अपने आराम से तसल्ली से सोएं, अपनी मेंस की तैयारी शुरू करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि 57 सवाल, एक सवाल 1.33 नंबर का है, तो ये 76 नंबर बनते हैं। 76 नंबर से ज़्यादा इस परीक्षा की मेरिट नहीं जानी चाहिए। 76 नंबर एक ऐसा की पॉइंट या पिन पॉइंट या मिड पॉइंट है कि जहाँ पे जनरल कैटेगरी मेल की मेरिट ठहर जानी चाहिए। अब इसमें आप प्लस माइनस 4 नंबर कर लो, तो कहने का मतलब यह है कि 72 से लेके और 80 नंबर के बीच में ये मेरिट रहनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए किसी भी कीमत पर। और अगर इससे ज़्यादा जा रही है तो भाई ये कोई एबनॉर्मल घटना घट रही है, बस आप यही मान लें। 72 से 80, अगर ये मेरिट 70 तक भी आ जाए ना, तो कोई बहुत ज़्यादा शॉक्ड होने की जरूरत नहीं है, आराम से आ सकती है, पेपर का एक लेवल है। अब जैसे कुछ कोचिंग वाले हैं, जैसे उनसे बात हुई, साहब मेरिट कहाँ जाएगी, साहब पिछली बार 100 गई थी तो अब की बार 90 से तो कम ही जाएगी। ये क्या मतलब है भाई? 88 भी 90 से कम होता है, 68 भी 90 से कम होता है, 76-72 भी 90 से कम होते हैं। अब एग्जैक्टली बताओ ना कहाँ के बीच में इसका रेंज रहना चाहिए। तो हम बता रहे हैं कि ये रेंज रहेगा 76 प्लस माइनस 4, 72 से 80 के बीच में। तो जो बच्चे 80 से ऊपर हैं वो तो आज से और हैं कि परीक्षा पास है। और अगर ये मेरिट में वापस बता रहा हूँ आपको 70 तक भी चली जाए तो कोई बड़ा काम नहीं होगा, आराम से जा सकती है। ये तो मैं सेफ जोन में रहने के लिए बता रहा हूँ। और वैसे तो ये मेरिट मतलब 70 सब नंबर भी जिस बच्चे के बन रहे हैं वो आसान्वित रहे कि उसका प्री निकल रहा है। 80 वाला तो नेम श्योर है, वो तो 80 मेंस की तैयारी करे, और बाकी कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है। ठीक है, और तैयार पुनर्विचारित होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये जो कोचिंग सिस्टम दुनिया भर में चल रहे हैं, लाखों रुपए का व्यापार चल रहे हैं, ग्रामीण अंचल के बच्चे सीधे सीधे पहुंच जाते हैं, सभी के मन में ख्वाब होता है कि आरएस बन जाए। ये व्यापार फल फूल रहा है, कल उस व्यापार पर सीधे चोट हुई है। 15 से 20-25 सवाल से ज़्यादा भी नहीं आए होंगे किसी सिस्टम में से। तो जो कोचिंग सिस्टम जो भी कुछ पढ़ा रहे हैं उनको पढ़ें। इसके अलावा आप अपने खुद के स्तर पे भी आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत है। कल करंट अफेयर का लेवल वो आया है कि भविष्य में जो बच्चे स्कूल लेक्चरर सेकंड ग्रेड का पेपर देने जा रहे हैं वो पुनर्विचारित हो जाएं कि आपको पढ़ना कैसे है।
क्योंकि जो पेपर सेलेक्टिंग कमेटी में जो लोग यहाँ हैं वही वहाँ मिलेंगे, वही आरपीएससी ये ले रही है और वही आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड ले रही है। पिछली बार का सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम में बहुत ज़बरदस्त करंट अफेयर पूछे गए थे। तो कल के पेपर ने भविष्य में होने वाली 1 साल आगे तक होने वाली परीक्षाओं की दिशा और दशा निर्धारित कर दी है। इस पेपर का बार बार एनालिसिस करना है और उसी के आधार पर अपनी फर्स्ट ग्रेड या स्कूल लेक्चर सेकंड ग्रेड जो भी तैयारी करनी है, ईओ की तैयारी करनी है या भविष्य में आरएस की तैयारी करनी है, उसी अनुपात में आपको अपनी दिशा निर्धारित करनी है। तो वो बच्चे जिनका 80 सुपर स्कोर आ रहा है उनको तो अभी बधाई, तैयारी शुरू करें। 70 वाला बच्चा जनरल कैटेगरी पे 70 नंबर वाला बच्चा भी अपनी आशा उम्मीद नहीं छोड़े, वो भी हमारी नज़र में आज की तारीख में पास है, लेकिन सेफ जोन देने के लिए दे रहे हैं हम ये बात। ठीक है, ओके, थैंक यू।